आ रहे हैं पूरे देश से, काफी पूरे देश से जो है मतलब कि एक तूफान हो सकता है। ये निर्णय लिया गया है भारतीय जवान किसान पार्टी। टोटल 4 पार्टियां थी हमारी सैनिकों की, एक 5 में होती। हमने 500 को मिला करके अभी ये भारतीय जवान किसान पार्टी नई पार्टी नहीं, ये भी 3 साल पहले की पार्टी थी। इसमें एक पार्टी का अध्यक्ष बैठी था आप केरला से, ये भी भारतीय जवान किसान पार्टी आप दोनों। ऐसे ही फौजियों ने पूरे देश में 5 पार्टियां बनाई थी। तो सब ने ये बैठ करके एक साथ डिसाइड किया कि हम अलग अलग पार्टियों को लेके जाएंगे पब्लिक को। तो नेता तंज कसेंगे, अरे फौजी 5-5 पार्टियां लेके घूम रहे तो किसकी शुरू। तो हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके जो बेस्ट नाम था, उसमें जवान भी हो किसान भी हो, हम लोगों ने उस पार्टी का नाम रख लिया। बाकी पार्टी को डाल दिया व्यवस्था, अपने अपने पद को प्रतिष्ठा को सबने डाल दिया बिल्कुल पीछे, मतलब ये क्या कर लिया। और फिर उसमें से कोई हमारा साथी था, उसको बेस्ट लगा हमें कि हाँ ये थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक ठाक एक इंजन बनने का काम कर सकता है। तो हम लोगों ने लेके चले थे। आज सौभाग्य से हमारे बीच में सोमलाल जी हैं, साथ में अग्रवाल जी हैं, साथ में हमारे के साथी आप सब। ये भी 21-22 पार्टियों का गठबंधन जो है एक समान था गठबंधन ऑलरेडी है। तो आप भी आज जो है हमारी डिस्कशन को बहुत चुकी है और सारी सहमति हो चुकी कि एक ही डंडा एक ही झंडा और एक ही सब चुनाव से लेके चलेंगे, हम कामयाब रहेंगे। तो आप लोगों ने क्या समर्थन दिया, तो उसके लिए तो मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का। तो कुल मिलाकर के समूह बनता है, ठीक है। आज हमको जरूरत नहीं नेता बनने की, लेकिन इस देश को अच्छे लोगों की जरूरत है। ये जितने गुंडे बदमाश पार्टियां बना करके टिकट बेचने का धंधा खोल रखा है, देश को लूटने का धंधा खोल रहे हैं, इसको बचाने की जरूरत है। हम लोग फौजी लोग हैं, हमारी तो पूरी जवानी सीमाओं पर व्यतीत हुई है। हम गोलियां खाते रहे देश की एकता अखंडता के लिए। आप नेशनल वार मेमोरियल पर जाकर देखिए सब, नेशनल वार मेमोरियल पे एक दिन में आप उनके नाम नहीं पढ़ पाएंगे। इतने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी फौजियों ने, इसलिए देश की एकता और अखंडता की। हम बाहर तो नहीं, हम देश की एकता अखंडता के लिए अपनी गोलियां खाते देश को बचाने के लिए। और देश में इस देश के अंदर नफरतों की आग लगा लगा के इन नेताओं ने कबीलों में बांट दिया। साहब क्या मैं गलत कह रहा हूं? इस देश को कबीलों में बांट दिया और इस देश को बारूद के ढेर पर लाके खड़ा करके आज की डेट में आप सब मानते इस बात को, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? इस देश को बारूद के ढेर पर लाके खड़ा करके हमारी जो शक्ति मांग लगी है, इन गद्दारों ने नाश कर दिया देश का, लूट के खाने वाले से, ठीक है। और देश को नफरतों की आग में झोंक रखा है। कौन बचाएगा? भगवान तो आएगा नहीं। हम कोई बड़े बड़े धंधा सेठों के बेटे नहीं है। सेना में गरीब का, किसान का, मजदूर का ही बेटा जाता है। हम लोग बड़े कमजोर तबके से आते हैं, लेकिन कोई ईश्वर ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रवृत्तिकार है जिसने मन में ये विचार पैदा उत्पन्न किए कि बेटा कुछ करो, और इस दिशा में वो सोच रहे हैं, लगे भी हैं। आप तो कई बार मिले हैं साहब। इस दिशा में ऊपर वाला है जो इस प्रकार से मोमेंटम खड़ा होता जा रहा है। कई जगहों पे काफी सारे साथी मिलते जा रहे हैं, ये बहुत कारवा बनता जा रहा है। और मुझे यकीन है साहब, क्योंकि आत्मा से परमात्मा, जब आपकी आत्मा साफ होती है, आपकी आत्मा में कोई गंदगी नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा कारवा बन जाएगा कि सुन बन जाएगा। मेरी तो इतनी विनती है कि देश को बचाने की लड़ाई, देश को बचाने की लड़ाई है, और सभी भाई इकट्ठे होकर के मिलकर लड़ेंगे। सब पिता तुल्य हमारे, हम नेता लड़की से कोई लेना देना नहीं। अगर नेता बने तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक लखानी, वीरों जैसे नेता बने, तो आप तारीफ करें। तो ये बस इतना ही है कि ये मूवमेंट खड़ा हो रहा है, और जो भी भाई हो, जिस लोकसभा से भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हो, देखो 2-4-5 लाख तो लगाने पड़ेंगे। फ्री में कोई चुनाव नहीं होता, नहीं हो सकते है, फ्री में कुछ नहीं होता। कम से कम वो 5 करोड़ लगाते हैं, 10 करोड़ लगाते हैं, तो आप 5 लाख तो लगाएंगे। तो 5 लाख लगाने की जो हैसियत रखता हो, वो जरूर उसका स्वागत है। बिल्कुल ये पार्टी भाजपा की सरकार भी टिकटें वितरण करेगी, लेकिन हमारी फिर आगे आपसे विनती है कि जो वर्दी पहन रखी है, हम लोग वर्दी पहनते हैं, हमारे यहाँ हमने पहन रखी, टोपी लगाते हैं, वर्दी फौजी वाली जैकेट पहनते हैं, और वही हमारी ड्रेस रहेगी पूरे मूवमेंट में। हजारों सैनिक चलेंगे आप लोगों के साथ, पूरे देश में माहौल खड़ा होगा, सेना के नाम पर माहौल खड़ा होगा 100%। क्योंकि हमारा जो किरदार है, जो रहा है, जब भी देश में कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या लिटवा दिया जाए, कोई टनल में गिर जाए, स्वर्ग में फंस जाए,
और जहां पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकार फ्लॉप हो जाती है, सरकार के बस की बात नहीं रहती, वहां पर अंतिम विकल्प क्या बचता है साहब? सेना बचती है। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि भाई फौजी भाई आगे अब इस समस्या से निजात दिला देंगे। आज देश में जो हालात है, आर्थिक आतंकवादी एक आध आदमी को मार देता, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी नहीं है। अरे जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का, देश की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं, वो है असली आतंकवादी। उनको सबक सिखाने की जरूरत है। आप तो बड़े हमारे पिता तुल्य हैं, हम कुछ नहीं, हम तो बाप के बच्चे हैं। बेटे साइड हो जाए, आप तो, हम तो, हमारी एज तो बल्कि मैं कहता हूँ इसमें सबसे छोटा कौन है? हाँ कह रहा हूँ जोगिंदर जी, आप तो सैनिक हैं, मैं छोटा मानता हूँ, मैं हूँ सबसे छोटा। गोपाल जी, हम तो अपने आप को इनसे छोटा मानते हैं। क्यों छोटा मानते हैं? क्योंकि हमने बॉर्डर में जिंदगी लगाई और आपने समाज में दी आपने जिंदगी, भले उम्र में छोटे हो, हमें से 10 साल छोटे हो, लेकिन आपने समाज को जिया है, हमने बॉर्डर में जिया है। क्योंकि समाज में लड़ाई है, इसलिए हम कहते हैं समाज में हमारे बिना अनुभव नहीं है समाज का, आपका अनुभव हमसे ज़्यादा है। उम्र में भले हम आपसे बड़े, लेकिन आपसे भी हम अपना कुछ छोटा मानते हैं। हमें तो आपकी जरूरत है, समाज के अनुभव की आपकी जरूरत है। आप हमारे मार्गदर्शक बन के, आप हमारे मिशन पितामह बनकर के साथ दीजिए, विश्वास करिए, इस देश को वो शासन देंगे कि देश याद कर गर्व महसूस करेगा। सब एक मेरी विनती है और आत्मा साफ करके आए हैं। इस देश को जरूरत है, ये देश एक बहुत बड़ा बदलाव मांग रहा है, बहुत बड़ा। चलते रहिए ठीक है। तो मैं तो ये चाहूँगा, जब आज कोई मीटिंग नहीं थी, परसों मीटिंग 9 बजे तो गैदरिंग होगी, चलेगी, बहुत सब इंतजार चलेगा। आपको भी कोई हमला से इंटीमेशन दिया, अकस्मात आप भी आगे अब सरदार से ही हमारे साथ है, ऐसे ही होता है ना, जब उधर को अच्छी चीज़ें मंजूर होती हैं तो ऐसे ही कारोबार बढ़ता चला जाता है। कुल मिलाकर के सर ये कारोबार बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ से आप जाएँ तो मन में ये लेके मत जाना कोई भी व्यक्ति, या चलो देखते हैं जुड़ेंगे, मन में संकल्प लेके जाना साहब, ठीक है? रोते वाले टिटोली वाले साहब, मन में संकल्प लेके जाना है कि कुछ भी हो जाए भाई फौजी भाइयों के साथ लगे, टिटोली का साथ लगे, ठीक है? देखो है क्या कि सेना के नाम पर, आइए सेना के नाम पर माहौल खड़ा हो सकता है। एक मुहावरा सुना था हम लोगों ने 5वीं 6वीं क्लास में कि अपने मुंह मिठू मियाँ बनना। माहौल खड़ा हो गया जी, हो गया है बिल्कुल। अपने मुंह मिठू मियाँ बनना, अपनी ही तारीफ स्ट्रॉन्ग करना। अगर हम खुद करेंगे मैं फौजी हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। अगर हम लोगों ने, आप मानते जितने हमारे शिवलिंग भाई बैठे हैं, ये नहीं कि खाली आपने फौजी को ही नेता बनाना है, समझने की बात है। आप साथ आ रहे हैं, आप हमसे पहले नेता बनिए। हम तो कहते हैं पहले कि आप टिकट जहाँ से लड़ना चाहते हैं लड़िए, कैपेसिटी हो तो लड़िए, हम टिकट हम देंगे पूरी। फौज के नाम से माहौल बन सकता है अगर आप शिवलिंग भाई अगर खुली आत्मा के साथ जिगरेले उससे भाषा में अगर बहुत देखिए, सारी पार्टियां देख लिया हमने, आपके पास फौजी भाई को मौका देंगे। अगर 150 आदमियों ने मीडिया के माध्यम से बोलना चालू कर दिया कि हमने कोई पार्टी नहीं दिया, अब की बार हमारे बेटे आए हैं, सीमाओं की जो रखवाले हैं, दिन रात हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, तबका हुआ रेगिस्तान हो चाहे बर्फीले पहाड़ हो, ऐसी दुर्गम स्थितियों में ये फौजी हमारी रक्षा करते हैं, तो क्या हम इनको वोट नहीं दे सकते? और वो हमने कर्म कर रखे हैं साहब। मैंने बता दें कि नेशनल वार मेमोरियल पर जाके देखिए कितने ही लोगों ने अपने प्राणों का बलि चढ़ाई देश के लिए, आप लोग भी। तो मैं तो चाहता हूँ सर आप लोग विचार करिए, और आज से ही अगर हम सारे मिलकर के सारे के सारे हमसे 21 है साहब, आप लोगों को बता दें, आप लोग बड़े हमसे, आप लोगों ने समाज में जिया है, हम लोग तो सीमाओं में जिया, तो आप लोगों का अनुभव है समाज का। आप लोग सारे के सारे क्रांतिकारी लोग अगर यहाँ पे पहुंचे हैं अपना घर बार ऐसी सर्दी में छोड़ के, आप मामूली व्यक्ति नहीं है, आप लोग मामूली व्यक्ति नहीं। जो भी यहाँ पर आया है अपना काम धंधा छोड़ के ऐसी सर्दी में, कोई भी मामूली व्यक्ति नहीं, एक से एक सूरमा है आप लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आपस में जुड़ते नहीं हैं। लेकिन आज आपसे मेरी प्रार्थना है कि सारे के सारे साथी यहाँ से बिल्कुल चुंबक वाला जोड़ लगा के जाना, बिल्कुल भाई आज से हम काम करेंगे अपनी। ये टीम मेरी अकेले की नहीं है, कोई यहाँ पर बोलिए, सारे के सारे अपने आप में ये है। देखो संत महात्माओं के आशीर्वाद से हम यहाँ पर आए, महाराज जी के आपने वीडियो देखे होंगे, और यहाँ पर शुद्ध सात्विक लोगों की ही जरूरत है, ज़्यादा इस टाइप के लोग हैं उनसे भी हम थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी सभी की पड़ेगी हम।
ठीक है ना? तो यही है जो आप लोग विचार करिएगा और साथ रहो, मिलकर के इस मूवमेंट को खड़ा कर देंगे। 1 महीने में तो बाल आ जाएगा सब प्रदेश में, 1 महीने के अंदर। समय तो होते ना, परिस्थितियां पल पर बदलती हैं, तो समय बदलने में टाइम लगता है साहब। 1-2 महीने हमारे पास ना, 2 महीने में पूरा देश उबाल आ जाएगा कि खोजी खोजी खोजी। इन जनता इन पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, दुखी हो चुकी है। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान एजेंडे सेट कर रखे इन्होंने। एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है। इंडिया गठबंधन ने क्या, अरे बचाओ लोकतंत्र खतरे में है अगर मोदी आ गया तो। एक में कह रहे थे अगर मोदी नहीं आया तो हिंदू खतरे में, ना हिंदू खतरे में ना लोकतंत्र खतरे में। इन्होंने माहौल तैयार कर रखा है, लेकिन इनके साथ विचार करिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद साहब, ये हमारी परिचय